नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के सफ़र पर, ख़ास तौर पर इसके अलग अलग चरणों पर। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम कोशिश करेंगे कि गर्भावस्था की जो 3 तिमाहियां हैं उनके सबसे ज़रूरी पहलुओं को समझें। जी। ये सफ़र करीब 40 हफ्तों का होता है ना, और इस दौरान शरीर और भावनाओं में भी काफ़ी बदलाव आते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़े बदलाव होते हैं। तो चलिए पहली तिमाही से शुरू करते हैं। ये जो पहले 12 हफ्ते हैं ये काफ़ी अहम माने जाते हैं, सही कहा? जी हम बहुत ज़्यादा अहम। इसी समय में जो भ्रूण है वो गर्भाशय में अपनी जगह बनाता है और बच्चे के जो मुख्य अंग हैं जैसे दिल, दिमाग, रीढ़ की हड्डी, उनका ढांचा बनना शुरू होता है। तो ये एक तरह से नींव रखने जैसा है। अच्छा, और इसी दौरान वो हार्मोनल बदलाव भी होते हैं जिनके कारण वो सब लक्षण दिखते हैं, जैसे मॉर्निंग सिकनेस, थकान। हाँ, ये हार्मोनल बदलावों की वजह से ही होता है। सुबह या कभी भी जी मिचलाना, जिसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, वो हो सकता है। बहुत ज़्यादा थकान लगना, मूड में उतार चढ़ाव, स्तनों में भारीपन या दर्द, ये सब बहुत आम है। शरीर एक बड़े बदलाव के लिए तैयार हो रहा होता है। और इसीलिए देखिए, इसी समय से डॉक्टर की देखरेख, मतलब प्रसव पूर्व देखभाल, वो शुरू करना बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो जरूरी होगा ही। नियमित जांच करानी चाहिए, फोलिक एसिड वाली विटामिन लेनी चाहिए। ये बच्चे के नर्वस सिस्टम, मतलब दिमाग और रीढ़ की हड्डी के शुरुआती विकास में दिक्कतों को रोकने के लिए बहुत अहम है। और हाँ, शराब, सिगरेट जैसी चीजों से तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। सही। तो ये हुई शुरुआती लेकिन बहुत जरूरी महीने। फिर आती है दूसरी तिमाही, मतलब 13वें हफ्ते से 26वें हफ्ते तक। सुना है ये दौर थोड़ा आसान होता है? हाँ, ज्यादातर मामलों में ऐसा ही होता है। दूसरी तिमाही में थोड़ी राहत महसूस होती है। वो जो मॉर्निंग सिकनेस थी वो कम हो जाती है और एनर्जी भी थोड़ी बेहतर लगती है। अच्छा। लेकिन हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि हर किसी का अनुभव थोड़ा अलग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सबके लिए बिल्कुल एक जैसा हो। समझ गया। और इसी दौरान वो खास पल आता है जब माँ पहली बार बच्चे की हलचल महसूस करती है, जिसे क्विकनिंग कहते हैं। जी बिल्कुल। ये आमतौर पर 18 से 20 हफ्ते के आसपास महसूस होता है। कभी कभी थोड़ा पहले या बाद में भी हो सकता है। और हाँ, इस समय पेट भी बढ़ता हुआ ज्यादा साफ नजर आने लगता है। और यहाँ पोषण का महत्व और भी बढ़ जाता है। खाने में आयरन, कैल्शियम और DHA जैसी चीजें जरूर होनी चाहिए। DHA बच्चे के दिमाग और आंखों के विकास के लिए खास तौर पर जरूरी है। और कसरत वगैरह, क्या इस दौरान हल्की फुल्की कसरत जारी रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर डॉक्टर की तरफ से कोई मनाही ना हो तो, जैसे टहलना या प्रेगनेंसी के लिए जो खास योग होता है, या फिर तैराकी। इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, तनाव कम होता है और शरीर डिलीवरी के लिए भी तैयार होता है। अच्छा, इसमें हफ्ते से लेकर डिलीवरी तक। जी। इस समय बच्चे का वजन तेजी से बढ़ता होगा, है ना? जी हाँ, बहुत तेजी से। बच्चे का विकास लगभग पूरा हो चुका होता है और वो बस वजन बढ़ाता है। माँ के लिए ये दौर थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हाँ, जैसे पीठ में दर्द होना, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत महसूस होना, क्योंकि गर्भाशय काफी बड़ा हो जाता है और फेफड़ों पर दबाव डालता है। पैरों में सूजन आ सकती है और नींद आने में भी मुश्किल हो सकती है। ये सब आम परेशानियां हैं। ओह, तो इस समय डॉक्टर के पास भी ज्यादा चक्कर लगते होंगे? हाँ, जांचें बढ़ जाती हैं। डॉक्टर बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही है, उसकी पोजीशन क्या है और माँ का स्वास्थ्य कैसा है, इन सब पर करीब से नजर रखते हैं। इस समय आराम करना बहुत जरूरी है। खूब पानी पीना चाहिए और बच्चे की हलचल पर ध्यान देना चाहिए। और वो तैयारी, जैसे अस्पताल का बैग पैक करना। हाँ, अस्पताल का बैग तैयार रखना, डिलीवरी प्लान को फाइनल करना और परिवार दोस्तों का भावनात्मक और व्यवहारिक सहारा मिलना, ये सब चीजें आखिरी हफ्तों की चिंता को थोड़ा कम करने में मदद करती हैं। बिल्कुल। यानी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान अपनी देखभाल करना, सही जानकारी रखना और डॉक्टरों से खुलकर बात करना, ये सबसे जरूरी है। एकदम सही कहा आपने। और सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही अहम है। हाँ, ये बात भी सही है। तनाव को कैसे मैनेज करना है, जरूरत पड़ने पर मदद लेने में हिचकिचाना नहीं है, और अगर चाहें तो ध्यान या माइंडफुलनेस जैसी चीजें आजमाना, ये सब पूरे अनुभव को बेहतर बना सकता है।
तो कुल मिलाकर एक स्वस्थ गर्भावस्था के लिए अच्छा खान-पान, नियमित डॉक्टरी सलाह, अपनों का साथ और सबसे जरूरी माँ और बच्चे दोनों की सेहत का पूरा ख्याल रखना, ये सब मिलकर एक अच्छा अनुभव बनाते हैं। और हाँ, हर प्रेगनेंसी अपने आप में अनोखी होती है। तो सार ये है कि प्रेगनेंसी वाकई एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला सफर है, जिसका हर चरण अपने आप में खास और महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, जैसा हमने बात की, सही पोषण, देखभाल, भावनात्मक सहारा और सेहत पर ध्यान देना, ये सब एक सकारात्मक अनुभव के लिए बहुत जरूरी है। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, एक दिलचस्प बात यह है कि देखिए, शारीरिक प्रक्रियाएं तो दुनिया भर में लगभग एक जैसी ही है ना, पर यह सोचना रोचक है कि सामाजिक और सांस्कृतिक चीजें कैसे किसी के प्रेगनेंसी के अनुभव को इतना अलग या खास बना दे।